हमने अफ़गान जिहाद लड़ा और वो किसके कहने पर लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। रशिया और यूएस की जंग को हमने अपनी जंग बनाया उस वक्त भी, और उसके बाद जब 9/11 होता है और मुशर्रफ का दौर और अमेरिका हमें ये कहता है तो हम फौरन लेट जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और उसका भी फिर हमें नतीजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालत है वो इस वजह से उसकी एक आखिरी चंद महीनों से मुल्क में जो सियासी हालात थे वो इतने खौफनाक थे कि एक फरीक कहता था मैं दूसरे फरीक को उड़ा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड थी और इस वीडियो में पाकिस्तान की हालत पे लोग, पाकिस्तान के जो एंकर हैं और जो वहाँ के थिंक टैंकर हैं वो कैसे रो रहे हैं, और बाकी भारत के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान कौन सा ऐसा डील करेगा जिसको भारत टुरवाएगा? भारत पाकिस्तान एक ही तरीके की डील करेगा। वो कोई बहुत आइडियोलॉजी ऐसी आ जाए कि वो फिर टेररिज्म हो और ये और पाकिस्तान के पास क्या करने का है? पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर टू इट्स पीपल आल्सो। पाकिस्तान को देने के लिए, पाकिस्तान ना तो अपने लोगों को देने के लिए कुछ उसके पास है, ना तो दुनिया को देने। लेकिन इंडिया जहां पर अब पहुंच चुका है वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो अफसोस हुआ है कि आप बहुत मेहरबान हैं, मोहतरम हैं। कल तक आप कितने पुरजोश थे, आज कम से कम मीडिया के सामने नजरें उठा के एक आई कांटेक्ट तो कायम करते। ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान का स्पॉन्सर टेररिज्म का, और जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये देश के लोग जो है वो तैयार नहीं होंगे बात करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्रवाइस पर। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के एक बयान से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। जयशंकर जी ने आज फिर साबित कर दिया कि अब भारत बदल चुका है और उसे किसी की भीख या सहारे की जरूरत नहीं है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसके नेतृत्व वाली नाटो सेना का हिस्सा बन जाए। अब अमेरिका को मालूम है कि भारत का चीन के साथ जो तनाव है उसे लेकर भारत चिंतित है। इसीलिए अमेरिका को लगा कि भारत अपनी चीन से सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल हो सकता। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भारत को चीन से निपटने के लिए अमेरिका या नाटो की जरूरत नहीं है। भारत अकेले ही चीन का मुकाबला कर सकता है, जिससे अमेरिका समेत चीन को भी एक सीधा जवाब मिल गया कि भारत के इरादे क्या है। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर पाक मीडिया किस तरह रो रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब भी हम देखते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या बड़ी बड़ी कंट्रीज को देखते हैं तो हमें उनका झुकाव इंडिया की जानिब नजर आता है। और भारत से आपका कोई मुकाबला नहीं है। भारत के आप कौन सी ऐसी डील कर लेंगे? आप एप्पल को बुला लेंगे कि हमारे यहाँ आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो। आप टेस्ला को बुला लेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लो। लॉकहीड मार्टिन आपके यहाँ आकर के F-16 या F-18 के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेगा, या आप दुनिया को वो बेच देंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स? क्या बेचेंगे आप दुनिया को? आपके पास सिर्फ टेररिस्ट हैं जो इंडिया आपसे, इंडिया का कि इनको, इंडिया यही कहता है कि भैया इनको मिलिट्री का सामान मत बेचो, कल को तुम बेचोगे हमारे ऊपर आएगा वो। इंडिया अगर कहीं आपको रोकने से रोकता है तो वो ये है कि भैया इनको मिलिट्री प्रोडक्ट मत दो, क्योंकि ये उसका इस्तेमाल हम पे करेंगे आतंकवाद को फैलाने में। तरीके से इंडिया को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया नहीं मिटा। दुनिया ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, कभी रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे, कभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे। इंडिया कभी किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं निकला, लेकिन इंडिया ने दुनिया पर रूल किया। अब इंडिया का समय आ चुका है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अमृत काल कहते हैं। अमृत काल कहते हैं उस वैदिक सिस्टम में उस बेला को, उस समय को जहां पे आप सबसे शुभ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। भारत का अमृत काल आ चुका है। भारत दुनिया पे रूल करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारत की रूल करने की एक सबसे खास बात यह है कि भारत आपका अपना बन के रूल करता है। भारत योग लेके आपके देश में जाएगा। भारत ये नहीं बोलेगा कि आप जीसस क्राइस्ट को ना माने। भारत ये नहीं कहेगा कि आप अल्लाह को ना माने। भारत ये कहेगा कि ये हमारी गिफ्ट है, आपकी लाइफस्टाइल में इसको जोड़ ले। आपको कुछ घटाना नहीं है, कुछ आपको मिटाना नहीं है, हम आप में फिट हो जाएंगे वैसे। ये भारत की विशेषता है, और इसलिए भारत जो है वो दुनिया भर में आज की डेट में
पसंद किया जाता है। भारत की लीडरशिप को, बिकॉज कि भारत में बहुत साल तक ये था कि हम लीडर नहीं बन रहे थे, आज भारत की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी बात इंडिया है। को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफर की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना यह है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए? और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं, उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी, उनके आप स्टेटमेंट्स लीजिए, स्पीचेस लीजिए, मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही क्लियर थिंकिंग वाले फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के एज ऑफ टुडे। और वो कहीं कहीं पे भी वो कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रखते, कहीं पे भी वो एम्बिग्यूटी में बात नहीं करते, बहुत सीधी सटाक बातें करते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या विजन ऑफ द वर्ल्ड है, उसको बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करते हैं कि इंडिया आज मोहताज नहीं है कनाडा का, यूएस का, यूके का, कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इकोनॉमिकली खराब है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है वेस्ट से, और उसी भीख की वजह से वो आगे चल सकते हैं, पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री चल सकती है। लेकिन इंडिया की कोई ऐसी कंपल्शंस नहीं है। इंडिया का एक अपना वजूद है, इंडिया की अपनी एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इंडिया का एक जो पोटेंशियल, जो अभी भी एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, उसमें सारी दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ये कोई कि हमको कोई मजबूरी नहीं है कि हम किसी की भी जलालत सहे, कोई भी हमको ह्यूमिलेट कर ले और हम लोग चुप रहेंगे, वैसा नहीं है। ये वैसा इंडिया नहीं है जो 1990 में था, जब हम लोगों के पास, हम लोग इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर थे। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब इस पूरी जितनी भी डिस्कशन ये लोग कर रहे थे, उसका सिनेरियो यही है। और ये जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने बोला, और ये डिसीजन हमारे भारत सरकार का था कि जो अमेरिका की तरफ से हमें ऑफ़र मिला था कि हम नाटो सेना में आके नाटो प्लस की भूमिका निभाएं, और ये नाटो प्लस में जाने के लिए भारत ने इसलिए मना कर दिया कि अगर वो जाता है, तो अगर इस अलायंस में भाग लेता है, तो उसमें भारत की जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगता, और उनको जितने भी निर्णय होते वो नाटो के अनुरूप लेने पड़ते, क्योंकि आप अगर उसका हिस्सा बनोगे तो जो उनकी सहमति होगी उसमें आपकी भी सहमति होगी फिर। तो अगर रसिया के मामले में अगर वो इंडिपेंडेंट, अगर सोच लीजिए कि आज अगर नाटो प्लस का हिस्सा भारत होता, तो क्या वो रसिया से तेल खरीद सकता था? नहीं खरीद सकता था। और अगर नहीं खरीदता तो आज हमारे देश में जो महंगाई है वो कहाँ होती, और हमारे देश की जो जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेन चलते हैं, ट्रक चलते हैं, प्लेन चलते हैं, ये सब तो फिर इनका आवागमन कैसे होता जब हमारे पास तेल ही नहीं बचता। और होता भी तो इतना महंगा मिलता हमको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो कहीं न कहीं ये जो फैसला लिया गया है बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, और जब ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को ये चिंता होती है कि भारत ऐसे डिसीजंस लेता कैसे है। अब भारत हर तरह से सक्षम हो चुका है, कैपेबल हो चुका है कि वो अपने डिसीजंस खुद तय करे और उसको दुनिया को मानना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।